सभी दर्शकों को राधे राधे। कविता गृह ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे, अगर सिंह लगन की है कुंडली आपकी और राहु देव प्रथम से षष्ठ भाव तक हैं तो कैसा प्रभाव डालेंगे। मान लीजिए ये आपका लग्न है, यहाँ पे बैठ गए राहु, ठीक है। तो क्या है, आपकी सिंह लगन हुआ, उसके राशि हुए सूर्य और राहु उसमें बैठ गए। तो राहु और सूर्य आपस में शत्रु हैं। आपने सुना ही होगा, सूर्य राहु होते तो ग्रहण दोष लगता है। तो राहु उसमें बैठ गए तो क्या है, वैसे तो राहु बहुत ही बुद्धि, दिमाग, चतुराई इनमें बहुत होती है। आपका दिमाग बहुत ही मतलब आइडियाज़ नए नए आना, योजना बना के कार्य करना, और ये बहुत ही अच्छा, बुद्धि के लिए बहुत अच्छा ग्रह है। लेकिन क्या है, शत्रु के घर में बैठ गया। अब अगर लग्नेश आपके सूर्य हो गए, सूर्य की पोजीशन अच्छी है, अंश बल में अच्छे हैं, केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं, संबंध बना रहे हैं, उन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो ये आपको बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही एक्टिव बनाएगा, बहुत ही विस्तार करेगा। और क्या है, ये छाया ग्रह है, तो जिसके घर में बैठते हैं उसके स्वामी के अंश बल और अगर अच्छा है तो उसके अनुसार ढल जाते हैं, उन्हीं का रूप ले लेते हैं, तो फिर वो वैसा ही फल देते हैं। तो ये छाया ग्रह हैं। तो अगर सूर्य की पोजीशन अच्छी है, लग्नेश आपकी अच्छी स्थिति में है, केंद्र त्रिकोण में है, उनसे संबंध बना रहे हैं, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो ऐसा व्यक्ति, एक तो सूर्य क्या है, स्वतंत्र नेचर का होता है, ठीक है, और राहु उसको हवा देता है, और राहु क्या है, विस्तार का है ना। तो अगर सूर्य अच्छा है तो आपको सूर्य जैसा ही फल देगा। सूर्य कुंडली में राजा की उपाधि दी गई है, स्वतंत्र विचारों वाला, अच्छा बुद्धि विवेक वाला, ठीक है, बहुत तेज, और जो है नियम का पाबंद, अनुशासन प्रिय, सात्विक ग्रह है, तो ऊर्जा का उसमें जोश होगा व्यक्ति में। और राहु बुद्धि विवेक, अच्छी चतुराई, समय पे कैसे काम लेना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें देता है। तो राहु क्या है, पहले स्वयं के बारे में सोचता है, तो ऐसा व्यक्ति, उसमें बुद्धि होगी, विवेक होगा, जोश होगा, और अपने जो है अपने बुद्धि विवेक और जोश से वो नए नए आइडियाज़ पे काम करेगा। तो ऐसा व्यक्ति राजनीति में, एक्टर है ना, और जो है व्यापार भी करेगा तो उच्च लेवल का, बहुत ही ऊंचाई तक जाएगा। सारा कुछ डिपेंड करता है सूर्य की पोजीशन अगर अच्छी है तो। और अगर सूर्य पीड़ित हैं और कमज़ोर हैं तो फिर क्या होगा, इसमें फिर उल्टा हो जाएगा, फिर राहु बलवान हो जाएगा। तो राहु क्या है, थोड़ा सा भ्रमित ग्रह है। ऐसा व्यक्ति भ्रम में रहेगा, नियम सही समय पर नहीं ले पाएगा, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होंगी, आँखों से रिलेटिव, आँखों संबंधित परेशानी हो सकती है, हड्डियों संबंधित परेशानी हो सकती है, तो इन चीज़ों को बढ़ाएगा और दीर्घकालीन रोग देता है राहु। तो ये सारी फिर उल्टा हो जाएगा। तो सूर्य पे डिपेंड कर, सूर्य अच्छा है तो फिर ऐसा व्यक्ति बहुत ऊंचाई तक जाता है, नेम फेम, मान सम्मान, यश, बहुत कुछ उसको हासिल होता है। अच्छा क्या है, सूर्य केतु आमने सामने रहते हैं, सूर्य यहाँ होंगे तो केतु यहाँ होंगे, ठीक है, ये दोनों आमने सामने रहते हैं। तो फिर ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र बिजनेस करने वाला ज़्यादातर देखा गया है, और बहुत ऊंचाई पर जाता, राजनीति में है तो बहुत अच्छे उसमें जाएगा, ऊंचे पद पे, तो ये संभावना बनती है। फिर इनकी दृष्टि 3 होती हैं, 1 2 3 पराक्रम पर दृष्टि डालेंगे तो शुक्र अच्छा है, सूर्य अच्छा है तो आपको पराक्रमी बनाएंगे। और यहाँ पे वैसे भी राहु को बैठना भी अच्छा होता है दृष्टि डाल के, और शुक्र इनके मित्र हैं, तो आपके छोटे भाई बहन से संबंध अच्छे होंगे, मीडिया से संबंध अच्छे होंगे, लेखन कार्य अगर आप करते हैं उसमें आपका अच्छा होगा,
और जो है छोटी-छोटी यात्राओं संबंधित कार्य है तो वो सफल होंगे, छोटी यात्राएँ होंगी, हैं। तो इन सब चीज़ों का शुक्र अगर अच्छी पोजीशन में है तो ये सब आपको बढ़-चढ़ के मिलेगा और लग्नेश की स्थिति अच्छी है। फिर 4, 5, 6, 7वीं यहाँ डालेंगे दृष्टि। तो यहाँ पे क्या है, एक तो शनि, हालाँकि शनि जैसा ही फल देते हैं राहु, तो शनि की पोजीशन अच्छी है, तो क्या है बिज़नेस आप व्यापार करते हैं तो ठीक-ठीक रहेगा, सामान्य रहेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा दृष्टि डाल के आपको वही चीज़ है, शनि की पोजीशन अच्छी है तो थोड़ी समस्याएँ कम होंगी। वैसे क्या है, ये विवाह में रुकावट डालेंगे, आपके थोड़ा-सा विलंब करवाएँगे, थोड़ा-सा अड़चनें डालेंगे और आपका अगर शादीशुदा हैं तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा-सा तनाव और वो उसकी स्थिति बनती है। अगर लग्नेश अच्छे हैं, आपका जो है शुक्र अच्छा है, शनि अच्छा है, तो थोड़ी बहुत उलझनें आएँगी सामान्य सी, फिर आप उसको हैंडल कर लोगे, लेकिन समस्याएँ आएँगी ज़रूर। यहाँ पे दृष्टि डाल के बहुत अच्छा नहीं करेंगे। जो है तालमेल आपका सही वैवाहिक जीवन में उलझने देंगे ही देंगे। फिर 8, 9, 9वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पे डालेंगे। तो वही चीज़ है, मंगल की पोजीशन अच्छी है तो पिता से संबंध अच्छे, यात्राएं ऊंची होंगी, विदेश से अब भी आप कार्य कर सकते हैं, विदेश की यात्रा हो सकती है, लंबी यात्राएं, उच्च शिक्षा। और यहाँ पे भी मंगल की पोजीशन अगर अच्छी है, लग्नेश अच्छे हैं तो यहाँ पे भी आपको चीज़ें मिलेंगी। थोड़ा-सा राहु का जो नेचर है तो पिता के स्वास्थ्य और तालमेल में थोड़ा-सा वो हो सकता है, क्योंकि मंगल और राहु भी शत्रु हैं तो थोड़ी उलझने परेशानी देंगे। लेकिन अगर मंगल की पोजीशन अच्छी है, केंद्र त्रिकोण से लग्नेश अच्छे हैं तो आप उसको धैर्य से और अच्छे से हैंडल चतुराई से कर लेंगे। फिर मान लीजिए आपके सेकंड भाव में है राहु, यहाँ पे बैठ गए, तो 6 नंबर भी इनका मित्र का है, लेकिन क्या है राहु का थोड़ा-सा नेचर है, तो ये आपका वाणी का है, खान-पान का है, कुटुंब का है, धन का है। तो अगर बुध की पोजीशन अच्छी है तो आपको आर्थिक दृष्टि से अच्छा है, अचानक से लाभ हो सकता है। लेकिन भाषा आपकी कटु होगी, उस वजह से थोड़ा-सा पारिवारिक मतभेद और जो है उलझने थोड़ा-सा, और ये सब की संभावना बनती। खान-पान पे आपको विशेष ध्यान रखना है, थोड़ा-सा स्वास्थ्य आपका, उस पे आपका व्यर्थ का खर्च हो सकता है और धन जो है संचय करने में भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है, इसकी संभावना बनती। फिर तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 यहाँ का माहौल ख़राब करेगा आपका, क्योंकि क्या है, सॉरी, इनकी जो है आप पहले भी हम थोड़ा-सा आपको सही कर दें, इनकी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है और मैं तीसरी सॉरी बता गया शनि के उससे। तो क्या है, इनकी जब पहले भाव में होंगे तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5वीं यहाँ पे डालेंगे, संतान भाव पे, सॉरी यहाँ पे नहीं डाल के यहाँ डालेंगे, वो शनि की होती है तीसरी दृष्टि, गलती से बता गए। तो यहाँ पे दृष्टि डालेंगे तो थोड़ा-सा यहाँ पे दिक्कत करेंगे। अगर गुरु की पोजीशन अच्छी है तो थोड़ी सी कम समस्याएं होंगी, लेकिन वही चीज़ है, गुरु अच्छी है तो वो गुरु की तरह फल देने लगेंगे, तो आपकी संतान बहुत ही दिमाग वाली, बुद्धिमान है ना, तो थोड़ा-सा अगर थोड़ा-सा भी गड़बड़ हुआ तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम देंगे, संतान होने में दिक्कत आ सकती है, देर से हो या फिर ऑपरेशन वगैरह की संभावना या गर्भपात वगैरह, ये संभावना बनती है। और जो है अगर गुरु की पोजीशन अच्छी, लग्नेश अच्छी है तो प्रॉब्लम आएंगी, आप सॉल्व कर लोगे। फिर 6, 7वीं यहाँ डाल के, यहाँ मैंने आपको बता दिया वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम करेंगे, थोड़ा-सा साझेदार का व्यापार है उसमें प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन अगर शनि की और सूर्य की पोजीशन अच्छी है तो चीज़ें आप सही कर लोगे, थोड़ी सी उलझने तो यहाँ पे आएंगी। फिर 8, 9वीं दृष्टि यहाँ डाल के पिता का थोड़ा-सा स्वास्थ्य, पिता के साथ तालमेल में दिक्कत, थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मंगल की पोजीशन अच्छी है, सूर्य की अच्छी है, तो आपकी उच्च यात्राएं, लंबी यात्राएं, विदेश से कोई कार्य करते हैं उसमें सफलता और ये सब चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। फिर मान लीजिए सेकंड भाव में राहु हैं आपके,
तो यहाँ मैंने बता दिया, थोड़ा-सा आपको खान-पान और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। थोड़ी-सी धन व्यर्थ का भी खर्च हो सकता है। एकत्रित करने में थोड़ी-सी दिक्कत आ सकती है। अगर बुध की पोजीशन अच्छी है, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो फिर थोड़ी बहुत अड़चनें आएँगी, लेकिन आप सामान्य उससे सही कर लोगे। थोड़ा-सा कुटुंबों से तालमेल में मतभेद हो सकता है, क्योंकि भाषा आपकी थोड़ी-सी कटु हो जाएगी यहाँ पे। अगर बुध की पोजीशन अच्छी है तो फिर थोड़ा-सा सामान्य रहेगा। फिर 1, 2, 3, 4, 5वीं दृष्टि यहाँ डालेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे राहु को अच्छा माना गया है। राहु की दृष्टि और शनि इनके मित्र हैं, शनि जैसा ही प्रभाव देते हैं। तो थोड़ा-सा त्रिक भाव है, थोड़ी उलझनों के बाद यहाँ पे आपको जो है ठीक-ठीक है, अच्छा है। किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई तो अच्छा ही और अच्छा हो जाएगा। बाकी ये जिन चीज़ों का है, जो आपका है कंपटीशन का है, नियमित दिनचर्या यहाँ से देखते हैं, दैनिक आय देखते हैं, और जो है ये मामा को भी देखते हैं, शत्रु का है, रोग का है ना? संघर्ष, थोड़ा-सा आपकी मेहनत संघर्ष को बढ़ाएँगे, फिर ये जो है चीज़ें आपको देंगे। फिर 6, 7 यहाँ पे डालेंगे आपके। तो गुरु की पोजीशन अच्छी है, तो ये रिसर्च का है, कंपटीशन का है, आयु का है, मृत्यु का है, पीड़ा, कष्ट, समस्याएं, परिवर्तन अचानक से। तो यहाँ पे अगर गुरु की पोजीशन अच्छी है तो आपको अचानक धन लाभ, पैतृक संपत्ति अच्छी, ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध, रिसर्च करते हैं या किसी उसमें हैं आपको, उसमें लाभ। तो अगर गुरु की पोजीशन अच्छी, केंद्र त्रिकोण से संबंध बना रहे हैं, तो ये आपकी चीज़ें यहाँ से प्राप्त होंगी आपको। फिर 8, 9वीं दृष्टि यहाँ डालेंगे। शुक्र इनके मित्र हैं, 10म भाव कैरियर का, तो कैरियर में आपको बहुत ऊंचाई देंगे। अगर शुक्र की पोजीशन अच्छी है तो आपको यहाँ पे भी लाभ ही प्राप्त होगा। यहाँ पे अगर राहु बैठते हैं तो वैसे भी उन्हें दिग्बल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आपका कैरियर अच्छा होगा, नेम फेम सब आपको यहाँ पे दृष्टि डाल के देंगे। फिर मान लीजिए राहु यहाँ बैठ गया, तीसरे भाव में राहु वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं, ये जोश पराक्रम, शुक्र की पोजीशन अच्छी हो तो आपको पराक्रमी बनाएंगे। आप अपनी मेहनत से, आप अपनी दम पे, बाहुबल से, बुद्धि से, दिमाग से आप जो है चीज़ें हासिल करेंगे। छोटे भाई बहनों से भी आपको अच्छा सपोर्ट सहयोग मिलेगा, और छोटी छोटी यात्राएं हो सकता है, यात्राओं संबंधित ही आपका कोई कार्य हो, उनमें भी सफलता आपको देंगे। 1, 2, 3, 4, 5वीं यहाँ डालेंगे। यहाँ पर प्रॉब्लम करेंगे थोड़ा सा वही, और अगर शनि की पोजीशन अच्छी है तो समस्याएं थोड़ी आएंगी, आप हैंडल कर लोगे। अगर किसी बुरे ग्रह की दृष्टि या पीड़ित या कुछ हो गया तो फिर समस्याएं बढ़ भी सकती हैं। ये विच्छेदात्मक ग्रह है, थोड़ा सा यहाँ पे आपके जो है वैवाहिक जीवन में उलझने परेशानी दे सकते हैं, ऐसी संभावना है। बाकी बहुत चीज़ें देखने पे पूरा प्रतिफल तब निकलता है, लेकिन हम अकेले राहु का बता रहे हैं आपको। 6, 7, 7वीं यहाँ डालेंगे, यहाँ मैंने बता दिया आपको। 8, 9 यहाँ पे अर्निंग आपकी बहुत देंगे, कई स्रोतों से आपको आय प्राप्त होगी। अगर बुध की पोजीशन अच्छी है, शुक्र की पोजीशन अच्छी है, और आपके लग्न सूर्य अच्छे हैं, तो यहाँ पे आपको अत्यधिक लाभ, बड़े भाई से लाभ, दोस्तों से लाभ, नेटवर्क से लाभ, मान सम्मान, बाहर आपकी बहुत अच्छी जान पहचान होगी। आप बहुत ही अपनी वाणी और चतुराई से जो है कार्य लेंगे और सफलता हासिल करेंगे। फिर मान लीजिए आपके राहु बैठ गए चौथे भाव में, तो ये क्या है, ये चंद्रमा को घर दिया गया है कालपुरुष के हिसाब से। यहाँ पे एक तो 8 नंबर इनके शत्रु का, और उसमें बैठ गए राहुदेव, ठीक है। और ये एक तरह से नीच का भी घर इनको जो है 8 वृश्चिक और धनु को मान, तो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम करेंगे। आप कोई भी प्रॉपर्टी बनाते हैं उसमें अड़चने आ सकती हैं, ज़मीन जायदाद, भूमि भवन वाहन, तो आपको इनकी महादशा अंतरदशा में विशेष ध्यान रखना है। माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, माँ से मतभेद हो सकते हैं, माँ से दूरी हो सकती है, तो यहाँ बैठ के राहुदेव प्रॉब्लम करेंगे। अगर मंगल की पोजीशन अच्छी है, सूर्य बाकी अच्छी हैं, तो उलझने थोड़ी कम हो जाएंगी। और कहीं से भी अगर बुरे ग्रह की उसमें आ गए, पाप पीड़ित हो गए, तो फिर समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकती हैं।
तो यहाँ पे पोजीशन राहु की अच्छी नहीं है। 1 2 3 4 फिर 5वीं यहाँ डालेंगे तो यहाँ थोड़ा ठीक ठीक है। गुरु अगर पोजीशन अच्छी है, आपको बता चुके हैं। 6 7 7वीं यहाँ डालेंगे, कैरियर के लिए ठीक है। 8 9वीं यहाँ डालेंगे, यहाँ समस्याएं करेंगे। तो चंद्रमा की पोजीशन अगर अच्छी, चंद्र राहु से भी ग्रहण दोष बनता है। यहाँ पे एक तो त्रिक भाव है, वहाँ पे दृष्टि डाल के ये समस्याएं देंगे ही देंगे। आपका सैया सुख का है, नींद का है, जेल का है, बंधन, हॉस्पिटल, बीमारी, तो उस पर व्यर्थ का खर्चा आपका हो सकता है। अगर आप वाद विवाद में किसी से उलझे तो कोर्ट कचहरी, ये सब संभावना महादशा अंतरदशा में हो सकती हैं, इसकी संभावना बनती है। किसी शुभ ग्रह ने दृष्टि डाल दी या चंद्रमा की पोजीशन अच्छी, लग्नेश अच्छी है, तो आप उलझनों से निकल जाएंगे और समस्या हल। लेकिन यहाँ पे दृष्टि डाल के समस्याएं देंगे ज़रूर। फिर मान लीजिए राहुदेव आपके बैठ गए पंचम भाव में, संतान भाव में, ठीक है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा शिक्षा में व्यवधान, अड़चने, संतान होने में, संतान के साथ तालमेल में थोड़ी सी उलझने, प्रॉब्लम यहाँ पे भी देंगे। अगर गुरु की पोजीशन अच्छी है और गुरु अच्छा है तो यहाँ पे माइंडेड बनाएंगे, आपको दिमाग अच्छा देंगे, आपकी संतान की भी बुद्धि, विवेक, ज्ञान बहुत अच्छा होगा। लेकिन थोड़ा सा भटकाव का भी है। अगर गुरु की पोजीशन नहीं है तो ये भटकाव वाला भी ग्रह है, तो यहाँ पे समस्याएं देंगे। वही चीज़ है, अगर गुरु की पोजीशन अच्छी, लग्नेश अच्छे हैं तो समस्याएं आप हैंडल कर लोगे। बुद्धि, दिमाग तो ये बहुत अच्छा देते हैं। बस यही है, अगर गुरु की पोजीशन नहीं अच्छी है तो फिर वही चीज़ भटकाव वाली हो जाएगी, गलत दिशा में आपका। 1 2 3 4 5वीं यहाँ डालेंगे, आपको बता चुके हैं। 6 7वीं यहाँ डालेंगे, यहाँ अच्छा है। 8 9 9वीं यहाँ डालेंगे तो आपके व्यक्तित्व में भी थोड़ा सा रूखापन, थोड़ा वही। अगर सूर्य की पोजीशन अच्छी है और गुरु की पोजीशन अच्छी है तो मैंने बताया सब अच्छा। अगर इनसे प्रॉब्लम है तो यहाँ पे भी दृष्टि डाल के थोड़ा सा दिमाग आपका भ्रम में रहेगा, थोड़ा सोच विचार के निर्णय लेने में कठिनाई होगी। तो इन सब चीज़ों की समस्या हो सकती है, इसकी संभावना बनती है। फिर मान लीजिए राहुदेव आपके बैठ गए षष्ठ भाव में, तो ये किस किस का है? रोग का है, शत्रु का है, कर्ज का है, मामा को भी देखते हैं और नियमित दिनचर्या देखते हैं, कंपटीशन देखते हैं, जॉब देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, राहु का बैठना अच्छा मानते हैं। ये शत्रुहंता योग बनाएगा। एक तो आपके सामने कोई शत्रु टिक नहीं पाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सावधान, ये दीर्घकालीन रोग भी दे सकते हैं। तो इनकी महादशा अंतरदशा में आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। थोड़ी सी अड़चनें, समस्याएं और संघर्ष बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको शत्रुहंता योग बनाएंगे। शत्रु होंगे जरूर, लेकिन कोई आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। अंततः विजय आपकी ही होगी। 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि यहाँ डालेंगे, करियर अच्छा। 6 7 यहाँ पे प्रॉब्लम देंगे। 8 9 यहाँ पे अगर जो है बुध की पोजीशन अच्छी है तो थोड़ा सा तालमेल और उसमें कुटुंबों के साथ हो सकता है, धन संचय में थोड़ी दिक्कत, व्यय ज़्यादा हो सकता है। बाकी ठीक ठीक है, क्योंकि बुध भी इनके मित्र हैं। बुध के ऊपर डिपेंड है, बुध की अच्छी पोजीशन है, केंद्र त्रिकोण से संबंध बना रहे हैं या हैं उनमें, या किसी शुभ ग्रह की, तो सब चीज़ें अच्छी ही होंगी। तो मैंने सिंह लगन की कुंडली में प्रथम से षष्ठ भाव तक अगर राहु देव उसमें हैं तो कैसा प्रभाव देंगे, ये बताने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि जो भी हम वीडियो बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचे, आप उसे देखें, समझें, अपनी कुंडली देख के, निकाल के भी देख समझ सकते हैं। मुझे खुशी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।